गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत लंबे समय के बाद फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है और बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया था और इसके लिए क्षमा याचना आप लोगों से कि भाई ब्रेक हो गया। आप लोगों का जो भी कंटेंट था थोड़ा सा आप जो पढ़ाई में था पढ़ाई में व्यवधान पड़ा, इसके लिए सॉरी। और अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी आपका कंटेंट था, जो भी आपकी तैयारी थी, हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। जो आप एनटीपीसी और एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी और एसएससी का बढ़िया से तैयारी हो रहा होगा, ठीक है। अभी बीच में एसएससी के स्कैम्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई थी, कुछ उसके बारे में भी थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हो गई थी। बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट आया है पॉजिटिव, बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट नेगेटिव आया है। तो ऐसे लोग डिप्रेस ना होइए, ठीक है, और अपने तैयारी को फिर से एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ तैयारी करिए। क्योंकि देखिए, हर सक्सेस इंसान को ही लोग पूछते हैं, अनसक्सेस इंसान को कहाँ लोग पूछा जाता है, ठीक है। तो सक्सेसफुल बनिए, सक्सेस को दिमाग में रखिए कि हाँ मुझे सक्सेसफुल बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए ना। तो एक बार से फिर से तैयारी स्टार्ट करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स अब हम पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट्स को जल्दी खत्म भी किया जाए। मैथमेटिक्स खत्म करना है, बायो खत्म करना है, इकोनॉमिक्स कुछ खत्म करना है, आपको रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जो रीजनिंग हमको खत्म करना है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत दिन के बाद बायोलॉजी। और बायोलॉजी अगर अभी आप देखे नहीं होंगे हमारे इस वीडियो में, आप पहली बार हमसे जुड़ रहे होंगे, तो पिछले वीडियो को जाके जरूर देखें कि बायोलॉजी, उसमें प्लेलिस्ट में आपका बायोलॉजी है, जो सेल्स के कुछ वीडियोस पढ़े हैं। और स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ा रहे थे पिछले क्लासेस पे, जो इंड हुआ था वो स्केलेटन सिस्टम पे हुआ था, यानी कंकाल तंत्र पे, ठीक है, कंकाल तंत्र पे हुआ था। और कंकाल तंत्र से ही कुछ आपको लास्ट हम बताए थे कि हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, आपको हड्डी से मसल्स को कौन जोड़ता है, मसल से मसल्स को कौन जोड़ता है, क्या चीजें होता है, ये सारी चीजें हम बता दिए थे। कि जो भी हड्डी क्या होती है, यानी कि अस्थि क्या होती है, बोन क्या होती है, उपास्थि क्या होती है, कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं आपको। उसके बाद वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है। उपास्थि क्या होता है, उपास्थि मुलायम होती है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ये सारी चीजें हम बता दिए थे, पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं ना। आज हम पढ़ेंगे कि जो अस्थि है वो आपको कितने तरह की होती है जी। जो अस्थि होती है, जो हड्डी होती है, वो हड्डी कितने तरह की होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं ना। अब देखिए, जो अस्थियां होती हैं, पहला नंबर तो हड्डियां हमारी किस काम के, यानी कि चलने फिरने के काम आती हैं। चलने फिरने के काम, हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर देती हैं। अगर सोचो हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो हम ऐसे खड़े नहीं होते जी, हमारी स्ट्रक्चर ही नहीं सही होती। तो हड्डियों का काम क्या है, स्ट्रक्चर देना है, यानी स्ट्रक्चर, आकार देना, कि आपका आकार कैसा होगा, आप कितने लंबे होंगे, कितने आप छोटे होंगे, कैसा आपका आकार होगा, आपका फेस का आकार क्या होगा, आपके हाथ का आकार क्या होगा, आपकी उंगली का आकार क्या होगा, सब आपको बताने वाले हैं कौन, हड्डियां ना। चलिए इस अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं कि अस्थि जो होती है दो तरह की होती है। एक हिंदी में कहते हैं अनुबंधीय, इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर, ध्यान से समझिएगा, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, ठीक है जी। और टोटल आपकी 206 हड्डी होती हैं, ये गलत लिखा गया है, यानी कि टोटल आपकी कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डी होती हैं, जिसमें अगर देखा जाता है अपेंडिकुलर की संख्या होती है 126। 126 हड्डी कौन होती हैं, अपेंडिकुलर, ठीक है जी। अपेंडिकुलर मतलब अनुबंधीय। एक्सियल को बोलते हैं अक्षीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल मतलब अक्षीय, और जो अक्षीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आपकी 80 होती है। कितनी हड्डियां होती हैं, 80, क्लियर, 80 हड्डी, समझ पा रहे हैं। अनुबंधीय कितनी होती है, 126, और ये होती है 80 हड्डी। जरा जोड़ लीजिए, आपकी 206 हड्डी टोटल हो गई, क्लियर, 206 हड्डी, क्लियर। अच्छा, अनुबंधीय जो हड्डियां होती हैं, जो अनुबंधीय हड्डियां होती हैं वो किस काम में आती हैं, तो होती हैं चलने फिरने में मदद करती हैं। चलने फिरने में क्या करती हैं, मदद करती हैं जी। चलने फिरने में, जैसे मुझे एक जगह से दूसरे जगह चलना है तो अनुबंधीय हड्डियों के मदद से हम चलेंगे। हमें कुछ पकड़ना है, अनुबंधीय हड्डियों के मदद से करेंगे। यानी कि चलने फिरने में, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक आने जाने में जो भी हमारी मदद करती हैं वो अपेंडिकुलर होती हैं जी।
कैसी होती हैं? अपेंडिकुलर, अनुबंधीय होती हैं। क्लियर? और अनुबंधीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126, यानी 126 हड्डियां ऐसी होती हैं जो आपके चलने फिरने की मदद करती हैं। अब इसमें कौन कौन सी हड्डी आती है? जैसे हमारे हाथ और पैर की, ये भी सब हड्डियां किस में आती हैं? अनुबंधीय, क्योंकि हाथ से भी हमारा चलने फिरने में मदद होता है, किसी को पकड़ने में मदद होता है, और जो हमारा जो पैर की हड्डियां होती हैं वो भी किसी के चलने फिरने और पकड़ने में मदद करते हैं ना। और इसके बाद कौन कौन सी हड्डियां अनुबंधी में आती हैं, इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर यानी अनुबंधी हड्डियों के बीच के बारे में। ठीक है जी। अब अनुबंधी हड्डियां समझिएगा। ठीक है, अनुबंधीय जो हड्डियां होती है, जो अपेंडिकुलर होती हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई भाई? 126। इसमें कौन कौन सी हड्डियां हैं? तो पहले दोनों हाथ आता है, पहले हाथ की हड्डी पढ़ लिया जाए, यानी एक, अब पढ़िएगा, एक हाथ में 30 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? एक हाथ में 30 हड्डी। कितनी हड्डी? 30 हड्डी। हाथ में कितनी हड्डी? 30 हड्डी। एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों हाथ में मिला के कितना? 60 हड्डी। क्लियर? अब मान लीजिए कि एक हाथ की हड्डियों को अगर हम गिन लें कि 30 हड्डी होती है, 30 हड्डी होती है, तो क्या उसी का दोगुना कर दिया जाए, दोनों हाथ का पता चल जाएगा? बताओ, दोनों हाथ का पता चल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो बाइसेप्स होता है, आप जानते हैं ये बाइसेप्स यहां से यहां तक, जो जिम करने वाले लड़के होते हैं, बाइसेप्स यहां से यहां बाइसेप्स ही बनाते हैं। आपको ऐसे जो दिखाते हैं, आपका क्या होता है? बाइसेप्स होता है जी। इस बाइसेप्स में जो हड्डी होती है, जिसका नाम होता है ह्यूमरस। क्या नाम होता है? ह्यूमरस। इस हड्डी को नाम क्या है? ह्यूमरस। क्लियर? और देखिए, अब यहां से ये जो आपका कोहनी दिख रहा है, इस कोहनी से 2 हड्डी निकली रहती है। ऐसे जब देखेंगे 2 हड्डी निकली रहती है। एक आपकी ये हड्डी जाती है आपकी लिटिल फिंगर की तरफ, जिसको आप अपने भाषा में कहते हो कानी उंगली, और एक जो जाती है ये आपके अंगूठे की तरफ, थंब की तरफ। क्लियर? यानी एक हड्डी गई थंब की तरफ और एक गई लिटिल फिंगर की तरफ। तो जो थंब की तरफ उंगली, जो थंब की तरफ हड्डी जाती है, यानी कि अंगूठे की तरफ, उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और जो कानी उंगली यानी कि जो लिटिल फिंगर की तरफ जा रही है, उसको बोलते हैं आपका ह्यूमरस रेडियस अल्ना। क्या बोलते हैं? अनला। क्या बोलते हैं? अल्ना। देखिए यहां पे लिखा होगा अल्ना। ठीक है जी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। गिनिएगा, सब लोग अपने स्टडी रूम में बैठ जाओ और बोलो कि हमारे हाथ में कौन सी हड्डियां, कितनी हड्डियां। जब तक बोलोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस। ह्यूमरस ये वाली हड्डी है, रेडियस किधर जा रही है भाई? किधर जा रही है? अंगूठे की तरफ। अल्ना किधर जा रही है? कानी उंगली की तरफ। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ठीक है, और आपको कार्पल, क से कलाई, क से कार्पल, ऐसे याद करो। क से कलाई, क से कार्पल। ठीक है जी, कार्पल, ये है कार्पल, कलाई वाला है कार्पल। अब कार्पल में कितनी हड्डी? 8 हड्डी। कार्पल में कितनी हड्डी? 8 हड्डी। यानी कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। अब इस कलाई से हथेली निकलता है। देखो, ये हथेली निकलता है। इस हथेली पे आपको सबको कलाई से कनेक्ट करता उंगली को। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, यानी 5 उंगलियों को यहां से क्या करता है? कलेक्ट करता है। ठीक है जी। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल, और उसके बाद ये आपको जो हथेली वाला होता है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल। और उसके बाद एफ फॉर फिंगर, एफ फॉर फ्लेंजिस, एफ फॉर फिंगर, एफ फॉर फ्लेंजिस। यानी कि जो फिंगर की उंगली होती है उसे क्या बोला जाता है? फ्लेंजिस बोला जाता है। जो फिंगर की, और जहां जहां से हमारी उंगली मुड़ती है उतनी हड्डियां होती हैं। जैसे देखो, ये उंगली हमारा 3 जगह से मुड़ रहा है, 1 2 3। आपका 3 उंगली, 3 हड्डी। यहां में किसमें? 3 हड्डी, 1 2 3। इसमें 3 हड्डी, 1 2 3। इसमें 3 हड्डी, 1 2 3। लेकिन अंगूठा एक जगह से मुड़ता है, 1 2। क्लियर? 2 हड्डी। तो 3 चौक को 12 2 14, 14 हड्डी हो गया। अभी मैंने आपको बताया 14 हड्डी। उंगली में कितनी हड्डी? 14 हड्डी। यानी 5 उंगलियों को मिला के 14 हड्डी। और 14 हड्डी, उसके बाद जो हमारा हथेली में 5 हड्डी, तो 14 5 19। 8 हड्डी आपका कलाई में, तो 19 8 27। एक हो गया रेडियस, एक हो गया आपका अल्ना, 27 2 29, और एक हो गया ह्यूमरस। कितना हो गया? 30। तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 30 हड्डियां। कितनी हड्डियां? 30 हड्डियां। समझ पा रहे ना? अब आपको बोलना होगा ह्यूमरस रेडियस अल्ना। जैसे बोलिए, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज।
ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। ये आपकी एक हाथ की हड्डी हो गई। क्लियर? अब एक हाथ की हड्डी, अब एक हाथ की हड्डी में, एक हाथ में कितनी हड्डियां? 30 हड्डियां। और कौन कौन सी हड्डियां? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। तो दोनों हाथ को मिला के 30 और 30 60 हड्डियां। इसी 60 हड्डियों के बारे में हमको पढ़ना था जी। इसी 60 हड्डियों के बारे में हमें पढ़ना था कि टोटल आपकी कितनी हड्डियां होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं हाथ में। क्या 60 हड्डी खत्म हो गया जी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखना जरा, ठीक है। अब देखिए पैर की हड्डी, एक पैर में भी 30 हड्डी। एक पैर में कितनी हड्डी? 30 हड्डी। एक पैर में 30 हड्डी। अब पैर की समझना, सबसे पहले आपको जांघ की हड्डी स्टार्ट होती है। क्या होती है? जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी को बोला जाता है फीमर। क्या बोला जाता है भाई? फीमर। क्या बोला जाता है? फीमर। क्लियर? उसके बाद फीमर, उसके बाद देखे होंगे घुटने पे जो कटोरी जैसा होता है, ठीक है जी, कटोरी हड्डी, उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। यानी घुटने की जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? पटेला। तो फीमर, पटेला। और जो एकदम सीधा हड्डी जाता है, एकदम सीधा, जो सीधा एकदम घुटने से जो सीधा निकलता है, जो आपके नीचे जो पैर यानी कि पंजे को जोड़ता है, उसको बोलते हैं टिबिया। ठीक है जी, यानी इस वाले हड्डी को क्या बोलेंगे? टिबिया। और पीछे एक हड्डी जाती है, एक आगे जाती है और एक पीछे जाती है, इसको बोलते हैं फिबुला। क्या बोलते हैं? फिबुला। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। क्लियर? और उसके बाद आपका जो पंजा यहां से पैर जाता है, इस पंजे के पास जैसे आपको कलाई होता है, यहां पे भी पंजा पे आपको जुड़ता है, उसको बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल। टार्सल में 7 हड्डी। कितनी हड्डी? देखो कलाई में कितनी हड्डी होती थी? 8। टार्सल में कितना? 7। ध्यान रखना, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज। टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज। क्लियर? एक बार फिर से बोलो, फीमर, टिबिया, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज। यानी कि टार्सल में कितना? 7, मेटाटार्सल में 5, फ्लैंजिज में 14 है। तो 14, 5, 19, 19 में 7 जोड़ोगे 26। टिबिया हो गया 27, फिबुला हो गया 28, पटेला हो गया 29 और फीमर हो गया 30। ठीक है? फीमर आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर जिसको हिंदी में उरु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उरु। और एक खोखली होती है, ये भरतू नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां से अगर ये भरतू हो जाएगी, अगर ये हड्डी भरतू हो जाएगी, तो यहां कमर से नीचे आपका वजन जो होगा ना ज्यादा हो जाएगा, और कमर से ऊपर वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? डिसबैलेंस हो जाएगी। जो हमारा कहा जाता है कि मास सेंटर, हमारा द्रव्यमान केंद्र, हमारा भी तो एक वेट होगा जहां एक जगह केंद्रित होगा। हमारे शरीर का भी तो वेट होगा, एक जगह केंद्रित होगा। वो कहां है? हमारा नाभि है जी। नाभि पे हमारा वेट क्या हो जाता है? केंद्रित हो जाता है। यानी किसी व्यक्ति को अब अगर अपने हाथ पे उठाना है तो नाभि पर से पकड़ के उठा दीजिए, आसाम से उठ जाएगा। क्योंकि इधर का और इधर का वेट दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वही होता है सेंटर। क्लियर? तो अगर यहाँ का नीचे का वजन ज्यादा हो जाएगा और ऊपर का वजन ज्यादा हो जाएगा, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? डिसबैलेंस हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? तो पता चलेगा हवा बहेगा और ये वाला रुका ही रह जाएगा, ऊपर वाला उड़ जाएगा। जैसे देखते होगा ना कि हवा चलता है तो हल्लुक चीज क्या हो जाता है? उड़ जाता है। और वजन चीज क्या हो जाता है? रह जाता है। जैसे पत्ता है और पत्थर है, तो पत्ता उड़ गया, पत्थर क्या हो गया? रह गया जी। पत्ता उड़ गया, पत्थर रह गया। तो वैसे ही हमारे शरीर का मान लो कि पैरवा पत्थर हो गया, वजन हो गया, तो ये रुक जाएगा और ऊपर का पत्ता है उड़ जाएगा जी। समझ पाए? यहीं से टूट जाएगा। जैसे पेड़ ओड़ में देखते होगे जो भी कमजोर डांड होती है क्या हो जाती है? टूट के गिर जाती है। वैसे ही आपका हमारा शरीर गिर जाएगा। ठीक है? याद करिए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज। कितने टोटल कितने? 30 हड्डी। और उस 30 गुना 2 कर दीजिए, 30 गुना 60, यानी 60 कितना हो गया? 120 हड्डी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। ठीक है जी। अच्छा, जो टिबिया है ना यहाँ सामने, टीवी में सब लोग चमकते हैं, ऐसे याद करो। टीवी में सब लोग क्या होते हैं? चमकते हैं। चाहे वो करिया हीरोइन आए, चाहे आपको एकदम काला वाला आ जाए, कोयला खान से निकल जाए जी,
चाहे आपको सुंदर है, सबको पेंट पॉलिश मार के एकदम टीवी में जब आएंगे ना तो सब एकदम क्या होंगे, चमकेंगे जी, सब एकदम क्या होंगे, चमकेंगे, चमक आएगा उनके में ना। तो सब लोग टीवी में क्या होते हैं, चमकते हैं। इसलिए ऐसे याद कर लो, जो टिबिया हड्डी होती है, जो टिबिया हड्डी होती है उसमें सब चमकती है, यानी कि सबसे चमकीली हड्डी होती है। कौन सी? हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? टिबिया होती है। समझ पा रहे ना? तो टिबिया हो गई सबसे चमकीली, जो अपने भाषा में कहते हो नरहर वाली हड्डी ना। तो सबसे चमकीली हड्डी कौन सी हो गई? टिबिया। सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो गई? फीमर। अब पूछेगा कि फीमर बताइए खोखली है कि भरतू, तो खोखली होती है, सबसे लंबी होती है ना, सबसे लंबी और खोखली होती है कौन सी? फीमर हड्डी। क्लियर? और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। तो 30, 30, 60 और 60, 60, 120 हड्डी हमने पढ़ लिया। अब जरा एक बात आप समझाइए। क्लियर? अब जरा देखिएगा, अब उसके बाद हमने कहा कि जो भी हमारा अपेंडिकुलर होता है वो कितना, आपको अपेंडिकुलर कितनी हड्डी होती है? 126 हड्डी जी। कितनी हड्डी होती है? 126 हड्डी। हमने कितना पढ़ा? 120 हड्डी। 6 हड्डी और बच गए। अब देखो, हम पैंट पहने हैं, हम पैंट पहने हैं, जहां हमारा पैंट रुकता है, ऐसे समझो, पी फॉर पैंट, पी फॉर पैंट, कमर पे रुक रहा है जी पैंट, ठीक है। अब यहां भी हमारी हड्डी है, यहां भी हमारी क्या है? हड्डी है, और हड्डी पे पैंट रुक रहा है, ऐसे समझो, पी फॉर पैंट और पी फॉर पेल्विक, पी फॉर पेल्विक। आजकल सब लो वेस्ट जींस का जमाना है ना जी, सब लोग जींस कैसा पहनते हैं? लो वेस्ट पहनते हैं। कोई यहाँ पे देखते हो कभी जींस पहना है? सब लोग आजकल लो वेस्ट जींस पहन रहे हैं, लो वेस्ट जींस, लो वेस्ट साड़ी, लो वेस्ट सब कुछ आप देख रहे हैं, सब लो वेस्ट ही पहना चाह रहा है। आजकल कहाँ कोई, आजकल देखते हो यहाँ पे कोई पहन रहा है? सब लोग लो वेस्ट पहन रहे हैं, क्योंकि लो वेस्ट का क्या है? फैशन है। आप सोचो कि अगर हमारा पेल्विक हड्डी नहीं रहता तो लो वेस्ट हम पहन पाते? ये गिर जाता है यहीं से। समझ पा रहे हैं ना? आजकल एकदम आपको देख रहे हो कि पतले दुबले आदमी रह रहा है, जींस पहन रहा है, लग रहा है क्या हो रहा है? बहच आ रहा है एकदम, जींस आपको पहन के ऐसा आ रहा है जैसे गिर जाएगा। तो वो जो जींस रुक रहा है, जो पैंट तुम्हारा रुक रहा है, कहां रुक रहा है? पेल्विक पे। यानी एक थे पेल्विक इधर, एक थे पेल्विक इधर। समझ पा रहे ना? एक पेल्विक इधर, एक पेल्विक इधर। तो पी फॉर पैंट, पी फॉर पेल्विक। तो अब बताओ, जहां पैंट रुकता है उसे क्या कहते हैं? पेल्विक। जहां पैंट रुकता है वहां पे पेल्विक। क्लियर? तो पेल्विक कितनी? 2 हड्डी। तो 120 प्लस 2 कितना हो गया? 122 हड्डी। क्लियर? अब देखो, कॉलर, जहां तुम अपनी कॉलर टाइट करते हो, जहां तुम कॉलर टाइट करते हो उसको बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल। यानी सी फॉर कॉलर, सी फॉर क्लेविकल। तो जहां तुम्हारा कॉलर, जिसको अपने में बोलते हो हंसली, हंसली वाला देखते हो हड्डी, ये हंसली वाला हड्डी आ रहा है, जैसे देखते हो यहाँ पे दूध आपको दिख जाता है, ये हंसली हड्डी, इसी को बोलते हैं क्लेविकल। देखो क्लेविकल, यानी यहाँ कॉलर हमारा टाइट होता है और यहीं पे दोनों हड्डी आते हैं। तो सी फॉर कॉलर, सी फॉर क्लेविकल, सी फॉर कॉलर, सी फॉर क्लेविकल, सी फॉर कॉलर, सी फॉर क्लेविकल। और 2 हड्डी जो आपको पीछे दिखाते हो, ए वाली हड्डी, जो ए पीछे आप दिखाते हो, ए वाली हड्डी, इसको बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। ठीक है? स्कैपुला, इसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला। तो स्कैपुला आपकी 2 हड्डी हो गई थी, जो आप देखते होगे पीछे जिम वाले जब बैक वैक मारते हैं तो ए वाली दिखाते हैं, ठीक ना? तो ए वाली जो 2 हड्डियां दिखाते हैं आप, ए वाली हड्डियां, उसको क्या बोलते हैं? अंश मेखला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। क्लियर? तो स्कैपुला कितनी? 2 हड्डी। क्लेविकल कितनी? 2 हड्डी। पेल्विक कितनी? 2 हड्डी। जहां पैंट रुकेगा पेल्विक, जहां कॉलर टाइट होगा क्लेविकल। और ये पीछे वाला जो अपने भाषा में पखुरा कहते हो, जो ये पखुरा वाली हड्डी कौन सी है? स्कैपुला। कौन सी हड्डी है? स्कैपुला। क्लियर? तो ये सब चलने फिरने में क्या करती है? मदद करती है। ये सब चलने फिरने में क्या करती है? मदद करती है। कितनी हड्डी हो गई टोटल? 126। एक बार फिर से गिनते हैं। हाथ की हड्डी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। 30, 30, 60। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिज। क्लियर? आपको पेल्विक, क्लेविकल और उसके बाद स्कैपुला। बताइए टोटल कितना हो गया? 126 हड्डी। 126 हड्डी को हम क्या कर दिए? यूं गिन दिए। 126 हड्डी को यूं गिन दिए। क्लियर? अब देखिए क्या होता है ना कि जब बहुत देर तक हम बैठे रहते हैं, बहुत देर तक सो जाते हैं, बहुत देर तक कमर के सहारे कुछ काम कर देते हैं, तो कमर के आपको इसी कमर में जो पेल्विक आप पढ़ रहे हैं, पेल्विक का एक भाग होता है इसियस, एक हड्डी का नाम होता है इसियस, उसी पे जोर पड़ता है।
और जब वो जोर पड़ता है तो दर्द करने लगता है। बहुत देर तक आप देखते होंगे बैठे रहते हैं, कमरिया में दर्द होने लगता है। इशियस पे आपका जोर पड़ गया, पैल्विक पे आपका, पैल्विक का ही भाग होता है इशियस, उस पे जोर पड़ता है और बहुत ज्यादा आपको क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है ना। बहुत ज्यादा सो भी नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाते हैं, बहुत देर तक आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं। आप जरा देखिए बाबू, दो हड्डियों के बीच में, जैसे दो हड्डी जहां जहां कनेक्ट हो रही हैं, जैसे ये उंगली में 3 हड्डी है तो 1 2 3 जगह कनेक्ट है। कलाई में आपका कनेक्ट है, आपको यहां पे कनेक्ट है, क्या यहां पे कनेक्ट है, क्या आपका घुटने में कनेक्ट है, क्या कमर में कनेक्ट है। यानी दो हड्डियां जहां जाके मिलती हैं, दो हड्डियां जहां जाके मिलती हैं उसमें भरा रहता है साइनोवियल फ्लूइड। क्या भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड। यानी दो हड्डियों के बीच में आपको साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, साइनोवियल द्रव भरा रहता है। अच्छा, अब एक कहनाम होगा कि भाई साइनोवियल फ्लूइड यानी कि फ्लूइड का काम क्या है, द्रव का काम क्या है। तो कोई भी चीज जब ग्रीसिंग करते हो गाड़ी को, जैसे कहीं भी तेल डाल देते हो, कहीं भी ग्रीस कर देते हो, तो एक ग्रीसिंग और तेल करना किसी चीज को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। जैसे दरवाजा बंद नहीं हो रहा, तेल डाल देते हो, चैन आपका भड़भड़ा रहा है, तेल डाल देते हो, ग्रीस करवा देते हो, कोई चीज का ग्रीसिंग करवा दिए, आपको पहिया जाम हो गई है, ग्रीसिंग करवा देते हो। समझ पा रहे ना, चैनल जाम हो जाता है, तेल डाल देते हो, ग्रीस लगा देते हो। ये सारी चीज, जो चीज का ग्रीसिंग करते हो आप, तो ग्रीसिंग किसी चीज को क्या कर देता, फ्री कर देता। ग्रीसिंग किसी चीज को क्या करता, फ्री कर देता। वैसे ही जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है वो हमारे हड्डियों को फ्री करता, हमारे हड्डियों को क्या करता, फ्री करता। और जब तक साइनोवियल फ्लूइड हमारे हड्डियों के बीच में सही से रहता है, जब तक सही से रहता है, तब तक ये साइनोवियल फ्लूइड आपको दर्द नहीं होने देता। जैसे कमर में दर्द नहीं हुआ, घुटने में दर्द नहीं हुआ, आपको उंगली में दर्द नहीं हुआ, कंधे में दर्द नहीं हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हड्डियों के बीच में हमारा साइनोवियल फ्लूइड अच्छे से भरा है। क्लियर। अब उम्र के साथ धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, या कभी कभार क्या होता है कि हमारे एज से पहले ही साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है जी, एज से पहले ही सूख जाता है। जब ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म होगा, समझना बात को, जब ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म होगा तो दो हड्डियों के बीच में अभी द्रव था, अब द्रव की वजह से इसका मूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा था। जब ये द्रव खत्म हो जाएगा तो हड्डियां ऐसे सट जाएंगी, जब हड्डियां सट जाएंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, घिसेंगे। यानी कि उठोगे चलोगे तो हमेशा ये हड्डी क्या करेगी, चर चर की आवाज आएगी। जैसे दरवाजा में तेल पानी नहीं रहता है तो खींचते हो तो क्या करता, चरर चरर की आवाज आती है। ठीक है जी। कोनो चीज को अगर चलाते हो, जैसे आपको साइकिल में चेन उनमें आपको तेल नहीं पड़ा, छरी छर्रा में तेल नहीं बाता, चरर चरर साइकिलिया करता है, तो उसको क्या करवा देते हो, ग्रीसिंग करवा देते हो, तेल पानी डलवा देते हो, क्या हो जाता, फ्री हो जाता। वैसे ही जब वो तेल पानी खत्म हो जाएगा, हमारे हड्डियों के बीच का साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों आपको क्या करेंगे, रगड़ करेंगे। और जब ये रगड़ होगा ना तो दर्द उत्पन्न हो जाएगा, दर्द उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आपका क्या हो गया, कमरिया दर्द कर रहा है, घुटनवा दर्द कर रहा है, बहुत जगह जगह दर्द कर रहा है। ये बार बार आप बोलते हैं। आप इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, चाहे पूरे विश्व में देख रहे हैं, इसकी बीमारी बहुत ज्यादा चल गई है, कमर दर्द और घुटना दर्द। कमर दर्द और घुटना दर्द की बड़ी बीमारी चल गई है, और जगह जगह और भी बीमारियां चल गई हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब अच्छा, घुटना दर्द, कमर दर्द, इसका क्या है, साइनोवियल फ्लूइड क्या है, नेचुरल है जी। साइनोवियल फ्लूइड क्या है, नेचुरल। अगर ये सूख जाता है, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है, तो आपको एक बीमारी होती है जिसका नाम है अर्थराइटिस। आप अपने भाषा में कहते हो गठिया रोग हो गया। क्या हो गया, गठिया रोग हो गया। अब गठिया रोग में लोग घुटने से अपंग हो जाते हैं, कमर से अपंग हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। तो अब ये साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, आपका नेचुरल होता है जी। साइनोवियल फ्लूइड को फिर से लाया नहीं जा सकता, साइनोवियल फ्लूइड नेचुरली होता है। ये नेचुरल रूप से बनता है, नेचुरल रूप से धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उम्र के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है। अब साइनोवियल फ्लूइड अगर नेचुरली नहीं है, तब भी लोग कमर दर्द और घुटने दर्द की बहुत दवा चला रहे हैं। आप कमर दर्द और घुटने दर्द की दवा क्यों चला रहे हैं भाई, क्या वजह है? तो लोग ये सोच रहे हैं दर्द की दवा खा रहे हैं, मल्टीविटामिन की दवा खा रहे हैं। दर्द की दवा खा रहे हैं, मल्टीविटामिन की दवा खा रहे हैं, और जब दर्द की दवा खा रहे हैं पेन रिलीफ हो जा रहा, तो लोग सोच रहे हैं अच्छा है। लेकिन दर्द की दवा लेना अच्छी बात नहीं है, धीरे धीरे आप खत्म हो जाओगे। दवा न लो। अगर कोई भी चीज अगर हम कहते हैं फ्री नहीं होता तो उसे कई बार चलाया जाता है जी। हिलाओ उसको, धीरे धीरे मूवमेंट कराओ, जब मूवमेंट कराओगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा।
वैसे ही जब तुम्हारा पैर, कमर का दर्द, अगर घुटने का दर्द और कमर का दर्द होता है तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करिए, जितना इसको हिला पाइए, जितना डुला पाइए, धीरे धीरे कमर पे जितना आप काम कर पाइए, घुटने से जितना काम कर पाइए, धीरे धीरे फ्री हो जाएगा। लेकिन वो दर्द परमानेंट नहीं जाएगा, ध्यान रखना, दर्द थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन ये सोचिए कि परमानेंट दर्द चला जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि अर्थराइटिस गठिया रोग हो गया जो साइनोवियल फ्लूइड सूख चुका है। साइनोवियल फ्लूइड इतना जल्दी बनता नहीं है क्योंकि वो नेचुरल है, नेचुरल रूप से बनता है, नेचुरल रूप से गायब होता है और धीरे धीरे उम्र के साथ खत्म होता है, उम्र के साथ। इसीलिए बूढ़ों लोगों का देखते होंगे, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनका कमर दर्द, घुटना दर्द स्वाभाविक हो जाता है। अगर एसी के सामने आप रहते हो, जो एसी से निकलने वाली जो हवाएं रहती हैं अगर डायरेक्ट आपके हड्डी पे लग रही है तो वो भी साइनोवियल फ्लूइड को क्या करती है, सुखा देती है, वो भी साइनोवियल फ्लूइड को सुखा देती है। अब आ जाइए बाबू, अब थोड़ा सा आपसे हम चर्चा करेंगे, जरा सुनिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे खाने के बड़े शौकीन रहते हैं, जो प्रोटीन बहुत ज्यादा लेते हैं, जो प्रोटीन बहुत ज्यादा लेते हैं। जब देखे प्रोटीन में आपको क्या ले लिए, अंडा ले लिए, अंडा का कहते हैं कि हम पीला वाला भाग फेंक दिए, एल्बुमिन प्रोटीन ले लिए। आप उसके बाद मांस ले लेते हैं, आप मांस ले लिए भाई कि हम मीट खा लिए उसमें भी प्रोटीन मिलेगा, हम पनीर खा लिए उसमें भी प्रोटीन मिलेगा, हम मसालेदार चीजें खाते हैं, दाल खाते हैं, इन सब में प्रोटीन भी मिल गया, चना खा लिए इसमें भी प्रोटीन मिल गया, पालक खा लिए, मशरूम खा लिए, इन सब में क्या मिलता है, प्रोटीन। क्लियर? जब हमारी बॉडी को जितनी आवश्यकता है अगर उससे ज्यादा हम प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हम प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम मान लीजिए अब प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो शरीर को जितना तुम्हारा वेट है उतने ही ग्राम प्रोटीन को चाहिए। अगर तुम्हारा मान लो 60 किलो वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन लो एक दिन में, ठीक है, बॉडी बैलेंस रहेगी। लेकिन कई लोग होते हैं खाने पीने के बड़े ही शौकीन होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं, और जब बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं तो उनमें एक आपको दिक्कत पैदा हो जाता है। ज्यादा प्रोटीन लेने से आपके शरीर में बढ़ जाता है यूरिक एसिड। क्या बढ़ जाता है? यूरिक एसिड। ये भाई यूरिक एसिड क्या है? तो यूरिक एसिड ऐसे समझ लीजिए यूरिया है। यूरिक एसिड क्या है? यूरिया है जी। यानी कि यूरिक एसिड अब आपके शरीर में बढ़ जाता है जी। जब आपके शरीर में, यानी कि यूरिक एसिड, अब ध्यान रखना कैसे बढ़ा, ज्यादा प्रोटीन लेने से। ज्यादा प्रोटीन लेने से क्या बढ़ गया? यूरिक एसिड। क्लियर? अब यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है आपके शरीर में तो होता क्या है, तो जितनी हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहता है उस साइनोवियल फ्लूइड के बीच में जाके यूरिक एसिड जमा हो जाता है। अब मान लो ये उंगली है, अब ये उंगली हमारी 3 जगह से मुड़ रही है जी। अब इस यहां भी साइनोवियल फ्लूइड होगा, यहां भी साइनोवियल फ्लूइड होगा, और जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो यहां भी जाके यूरिक एसिड जम जाएगा, यहां भी यूरिक एसिड जम जाएगा। अब ये धीरे धीरे आपका यहां पे साइनोवियल फ्लूइड को सुखाना चालू कर देगा। जितना साइनोवियल फ्लूइड चाहिए उतना साइनोवियल फ्लूइड मिलेगा नहीं, तो यहां हड्डियों में क्या होगा? दर्द होगा। ये आपको घुटने में भी जाके रुक जाएगा, घुटने में भी दर्द होगा, कमर में जाके रुक जाएगा, कमर में भी दर्द होगा। यानी कि हड्डियों के जोड़ों में जहां साइनोवियल फ्लूइड था वहां जाके क्या भर गया? यूरिक एसिड। वहां जाके क्या भर गया? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड के भर जाने के वजह से अब आपका दर्द शुरू हो गया। और कई लोग लापरवाह होते हैं, कई लोग लापरवाह ये होते हैं कि यूरिक एसिड को कम नहीं करते हैं। मेडिसिन तो लेते हैं लेकिन यूरिक एसिड को कम नहीं करेंगे। अब एक चीज बताओ, हम मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन खान पान पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। दिन पे दिन हम वही चीजें खा रहे हैं जो ज्यादा जिसमें क्या मिल रहा? प्रोटीन मिल रहा। अब बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता जाएगा। दवा कितनी कंट्रोल करेगी? फिर जो आपकी हड्डियों का दर्द है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है? अब धीरे धीरे ये यूरिक एसिड आपको ठंडी में ज्यादा भी बनता है, ठंडियों में ज्यादा होता है। अब क्या होता है, ध्यान से समझिए, इस यूरिक एसिड को खत्म कैसे किया जाए। अच्छा, एक यूरिक एसिड तो ऐसे सोचो कि अगर ये ज्यादा दिन तक रह गया ना मेरे भाई, ज्यादा दिन तक रह गया यूरिक एसिड। यूरिक एसिड मतलब कचड़ा है हमारे शरीर से, अगर वो कचड़ा निकला नहीं, अगर ज्यादा दिन तक रह गया तो यूरिक एसिड यूरिया में बदल के क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि ठोस अवस्था में हो जाएगा। अब ठोस में हो जाएगा तो जगह जगह उंगलियां पे ऐसा पड़ जाएगा जी। अगर यहां रुक गया ना तो उंगलियां टेढ़ कर देगा, इससे कर देगा, उंगली ही टेढ़ कर देगा। यूरिक एसिड इतना खतरनाक है।
जब एक क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा तो क्रिस्टल इतना आसानी से टूटता नहीं है। उंगली आपकी हुई ऐसी टेढ़ी तो टेढ़ी ही हो जाएगी, आपका सीधा होगा ही नहीं उंगली। यूरिक एसिड इतना खतरनाक है, ठीक है। तो यूरिक एसिड को अब खत्म कैसे किया जाए? यूरिक एसिड तो हमारे शरीर का कचरा है जी, जो यूरिन के रास्ते ही निकलना है, यूरिन के रास्ते ही निकलना है। अब एक चीज बताओ, यूरिन के रास्ते हमें यूरिक एसिड निकालना है तो क्या करना चाहिए बाबू? तो सबको पता है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। यानी कि यूरिक एसिड को अगर आपके बॉडी में कंट्रोल करना है, यानी कि बॉडी से हटाना है, तो बहुत ज्यादा आपको क्या करिए? पानी पीजिए। जब आप पानी अच्छे से पिएंगे तो आपका जो यूरिक एसिड होगा उस पानी में घुलेगा और घुल के आपके यूरिन के रास्ते क्या हो जाएगा? बाहर निकलता जाएगा और धीरे धीरे आपके शरीर में यूरिक एसिड कम होता जाएगा। और जब आपके शरीर में यूरिक एसिड कम होता जाएगा तो जो भी आपके जो गांठ बन रही थी, जो आपके जोड़ों पे दर्द हो रहा था, जो आपके उंगली में सूजन हो रहा था, जो कलाई में सूजन हो रहा था, वो किसके वजह से हो रहा था? यूरिक एसिड के। वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए आपने क्या देखा कि हमें क्या ज्यादा लेना चाहिए? पानी। और जितने भी आपका प्रोटीन युक्त चीज है, प्रोटीन युक्त चीज है यानी प्रोटीन जिसमें ज्यादा पाया जाता है, उस प्रोटीन युक्त चीज को कम से कम सेवन करिए। जैसे आपको मैं बता दूं थोड़ा सा एग्जांपल में कि प्रोटीन युक्त में बहुत लोग खाने का तो मन करता है ना यार, ठंडी का मौसम है। अब ठंडी का मौसम देखो, अगर 2-4 महीना बाबू कंट्रोल कर लोगे, 2-4-5 महीना अपने घर में कंट्रोल करवा दोगे, तो हम आपको सही बता रहे, यूरिक एसिड निकल जाएगा। और यूरिक एसिड अगर बढ़ता जाएगा ना, यूरिक एसिड अगर बढ़ता जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाला है। यूरिक एसिड अगर बढ़ जाएगा तो किडनी फेल मार जाएगी, किडनी भी खराब हो जाएगी। कितनी खराब चीज है ये। तो यूरिक एसिड हमें बाहर निकालना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, ठीक है। प्रोटीन वाली चीज नहीं लेना है। जैसे आप थोड़ा सा कुछ समय के लिए अंडा रोक दीजिए, कुछ समय के लिए आप मशरूम कम खाइए, तली भुली चीजें जो आपको बहुत ज्यादा तली भुली चीज है, जो आप बहुत मसालेदार चीज खाते हैं, उसको बैन कर दीजिए। चिकन मटन कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, मशरूम को बंद कर दीजिए, पनीर को बंद कर दीजिए। जो चने की दाल होती है, जो उड़द की दाल होती है, इन सब चीजों को थोड़ा सा कम खाइए। जो पालक होती है, पालक थोड़ा सा कम खाइए, क्योंकि पालक आपको क्या बनाता है? यूरिक एसिड बहुत तेज बनाता है जी। तो पालक का कम से कम सेवन करिए, पालक थोड़ा सा कम से कम सेवन करिए, ठीक है। उसके बाद आप जितना भी फास्ट फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो जो बाहर से, आप उसको थोड़ा सा बैन लगा दो, थोड़ा सा बैन लगा दो। 2-3 महीने, 3-4 महीने की बात है। 4 महीने में जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ये सब खाएंगे जी, नहीं तो अर्थराइटिस होगा, गठिया रोग होगा। ऐसे समझ लो, यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया रोग होगा, और गठिया रोग से फिर बचा नहीं कोई पाएगा। हम आपको बचाने का सजेशन दे रहे हैं कि बचा कैसे जाए, ठीक है। उसके बाद क्या चीजें देखा जाए कि यूरिक एसिड तो आपको ये हो गया। जंक फूड कम खाइए। जो आप बाहर से जूस पीते हो, जैसे आपको रियल का जूस आ जाता है, फला का जूस आ जाता है, पी लेते हो। जो बाहर का जूस आता है उसको ना पियो, क्योंकि वो भी खराब कर देगा, वो भी चीजें नहीं करेगा फायदा, वो भी चीजें आपको। और क्या करे? तो ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करो। अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या खाया जाए यार? तो यार मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम पालक को छोड़ दिए तो क्या और चीज बचा ही नहीं? और चीज भी तो है, करेला है, लौकी है, नेनुआ है, खाओ ना, ठीक है। रोटी खाओ, आपको ब्राउन राइस खाओ, यानी कि जो भुजिया चावल आप कहते हो उसको खाओ। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करो, ठीक है। चाय कम लो, चीनी नहीं लेना होता जी। नमक और चीनी बहुत ज्यादा नहीं लेना होता, बहुत ज्यादा नमक नहीं खाया जाता है। नमकीन पे परहेज करिए और चीनी पे परहेज करिए, यानी चाय मत पीजिए। चाय पिएंगे यूरिक एसिड जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है। यूरिक एसिड आपको तोड़ने नहीं देगा। तो थोड़ा सा इन सब पे कंट्रोल करिए। पानी ज्यादा पीजिए, यानी कि कोशिश करिए कि 3-4 लीटर, ठंडी में कम से कम 3 लीटर पानी पिए, गर्मियों में 6 से 7 लीटर पानी पिए। आपको यूरिक एसिड अगर बाहर निकालना है तो, किडनी को सही रखना है तो, नहीं तो ऐसे नहीं, उंगली आपकी टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे दिखेगा, आप अपंग हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, अच्छा लगेगा? और ये हो जाएगा जी, ये समझ लेना, ठीक है। तो अपने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। आप सब कुछ सही सलामत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और
एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा 1-2 घंटे आप अपने शरीर पे एक्सरसाइज दीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, टहलेंगे ज्यादा, एक्सरसाइज करेंगे ज्यादा, यूरिक एसिड जल्दी टूट जाएगा, और जब यूरिक एसिड टूट जाएगा तो आर्थराइटिस और जो गठिया रोग होगा आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना। तो ये सारी चीजें उपाय है। और हमने आज पढ़ा अपेंडिकुलर के बारे में, अनुबंधी यानी कि 126 हड्डियों के बारे में, उनका क्या क्या नाम है, क्या क्या उनका काम है, कौन कौन सी आपकी हड्डियां मजबूत हैं, कौन कौन से आपका सबसे चमकीली हड्डियां हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। उनके नाम को आप याद कर लीजिए। जैसे पूछेगा ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है, तो हाथ में पाई जाती है, क्लियर। जैसे आपको पूछ लिया टिबिया हड्डी कहाँ पे है, तो आपको घुटने के नीचे पैर में, क्लियर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। आपको पैल्विक कहाँ पाई जाती है, कमर पे। आपको इसका जो आपको क्लेविकल कहाँ पे है, कॉलर यानी कि गर्दन पे। और देखना यही हंसली हड्डी सबसे कमजोर हड्डी होती है। जो हंसली होती है वो सबसे क्या होती है, कमजोर होती है। इसको तोड़ना बहुत आसान है, यानी कि हंसली हड्डी सबसे कमजोर हड्डी होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। इसलिए ये हंसली, क्योंकि एक जगह सपोर्ट रहता है, एक जगह इसे खड़ी रहती है, इसलिए इस पे तोड़ना, इसको तोड़ना बहुत आसान होता है, क्लियर है। तो साइनोवियल फ्लूइड के बारे में आपने पढ़ लिया। ये 2 हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जब सूखता है तो आर्थराइटिस यानी गठिया रोग होता है। और कैसे कैसे यूरिक एसिड का हमने यूज किया, क्या परहेज करना है, क्या ज्यादा इंटेक करना है, सब चीज पे आपको मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो जहां तक हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए इस बात को, क्योंकि हम इसमें आपको अच्छी बातें बताएंगे। बायोलॉजी में बहुत अच्छी बातें बताया जाएगा, क्योंकि आपके फंक्शनिंग के साथ साथ आपको क्या परहेज करना है, कौन सी बीमारियां होंगी, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैथ्स विद ER अर्जुन सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, आपको नए क्लास के साथ।